ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। आपके सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे टैक्स गुरु आपको बताएंगी वो ये है कि अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं सेल्फ असेसमेंट, टीडीएस और एडवांस टैक्स में अंतर करने को लेकर के, और इस गलती की वजह से कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। गौरी, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर कहां पे ये अंतर है तीनों में, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट और टीडीएस में, और जिसका खास ख्याल टैक्स पेयर्स को रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, तीनों में काफ़ी अंतर है। हम इसको सेम समझ लेते हैं। कई लोग समझ लेते हैं कि टीडीएस कट गया तो अब कोई टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो टीडीएस होता है वो ऐसे कटता है जैसे मैंने किसी को सर्विस दी और वो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो वो एक फिक्स्ड रेट पे, फ्लैट रेट पे वो टीडीएस काटेगा। वो 1% हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। लेकिन जो मेरी इनकम है, जो मेरा स्लैब रेट है, हो सकता है वो 5% स्लैब में आती हो सकता है वो 30% स्लैब में आती हो। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो मुझे सरकार को जमा करना होता है या सरकार से रिफंड लेना होता है। अब मान के चलते हैं मेरा 10% टीडीएस कट गया और मैं आती हूँ 30% ब्रैकेट में, तो मैं अपने पूरे साल की जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं अपनी इनकम को साल के शुरुआत में ही एस्टिमेट करूंगी कि मुझे इतनी इनकम होने वाली है। उस एस्टिमेट के हिसाब से अगर मेरी टैक्सेबल इनकम जो मेरी टैक्स पेबल है अमाउंट वो 10,000 से ज़्यादा आता है, तो मुझे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है और उसको मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द ईयर पे करना होता है। अगर मैं ये एडवांस टैक्स पे नहीं करती तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगी तो मुझे इंटरेस्ट लग सकता है और एक कई बार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि अगर लाखों में आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो इसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब मान के चलते हैं मैंने एडवांस टैक्स भी पे कर दिया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करी थी एग्जैक्टली उतनी मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगी तब मैं जो टैक्स अगर मुझे पे करना है तो उस टाइम पे जो मैंने टैक्स पे करा है उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और अगर हमारा टैक्स पहले ज़्यादा पे हो चुका है और रिफंड बनता है तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा रिफंड आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आते हैं जो इस तरह कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए आप इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बता पा रही हैं। चलिए, दर्शकों को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। फिर से हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बरेली से नरेंद्र कुमार सिन्हा जी। नरेंद्र जी, क्या उलझन है आपकी? जी, मेरा टीडीएस 26 क्यूबी का है, प्रॉपर्टी टैक्स का है। एज ए बायर हमने 1% टैक्स जमा किया था। अब सेलर ने वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, इसलिए हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अब मुझे उस टीडीएस जो जमा किया था उसका रिफंड लेना है। रिफंड लेने के लिए मैंने ट्रेसेस फॉर्मेट यूज किया, वह सबमिट नहीं हो पा रहा है। उसमें चालान स्टेटस क्वारी में आता है कि अमाउंट अवेलेबल एज पर ओल्ड टास्क इज 0, लेकिन जब हमने उसको इंक्वायरी स्टेटस में पाया तो उसमें 3 में वह रिसीव हुआ है 20/3/2020 को। इसके लिए हमने ट्रेसेस से कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया, ईमेल भी किया। वो कह रहा है कि इसमें आप करेक्शन कीजिए। इनमें हमारे सारे पर्टिकुलर सही हैं, किसी भी गलती नहीं है, तो फिर क्या करेक्शन करना है ये नहीं बता रहा है। देखिए, इस केस में आपको मैं आप बता दूं कि ऑनलाइन रिफंड का प्रोसीजर होता है, वो शायद आप जानते हैं। आपको ट्रेसेस पे लॉगिन करना होगा और रिक्वेस्ट फॉर रिफंड डालना होगा। उसको आपको डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। फॉर्म 26 बी जनरेट होगा और वो आपको असेसिंग ऑफिसर को जाके जमा करना होगा। अब आपका जो डिफरेंस आ रहा है, आपका जो ओल्ड टास्क में 0 दिखा रहा है या जो आपका टेक्निकल एरर आ रहा है, ये आप ऑनलाइन सॉल्व ना करने के बजाय आप असेसिंग ऑफिसर से पर्सनली जाके मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाइए कि आपने ये टीडीएस काटा था, आप ऐसे रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और आपको ये दिक्कत आ रही है। डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। अभी हो सके तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी डिपार्टमेंट जाना इतना सेफ नहीं है, बट अगर आपके पास समय कम है, आपको रिफंड अभी चाहिए, तो आप जा सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली इसका समाधान आपको देंगे। अगर फिर भी समाधान नरेंद्र जी